हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी कक्षा सिक्स्थ का गणित का जो गणित प्रकाश आपकी किताब है उसका लेसन नंबर 10 शून्य के दूसरी ओर। तो आपको बता दें ये यहाँ पर जो लेसन है पूर्णांक से संबंधित है। तो सबसे पहले आपको हम पूर्णांक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। दो तरह की संख्याएं इससे पहले हैं। पूर्णांक से पहले तो हम आपको उनके बारे में बता देते हैं। पहला होता है प्राकृत संख्याएं। तो जो ये प्राकृत संख्याएं हैं ये एक से शुरू होती हैं, एक दो तीन, इसके बाद दोबारा लिख लें थोड़ा सा, एक दो तीन चार, इस तरह प्राकृत संख्याएं चलती हैं। दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अगर हम प्राकृत संख्याओं में एक शून्य और जोड़ दें, यानी शून्य से शुरू कर दें, शून्य एक दो तीन चार, इस तरह आगे ये बढ़ेंगी तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जो गणन संख्याएं एक दो तीन चार हैं, इसी तरह जो पूर्ण संख्याएं हैं ये शून्य से शुरू होती हैं, शून्य एक दो तीन चार। इसके बाद जो आगे हम बात करेंगे भिन्न की, यहाँ पर जो भिन्न वाला लेसन है हमारे पास 1/2 जो वटों में संख्याएं होती हैं, 3/2 13/16 6, ये भिन्न संख्याएं हैं। इसके बाद एक जो ये भिन्न संख्याएं हैं इनको हम प्रमेय संख्याएं भी कह देते हैं। इनके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो अब जो हमारे पास, जैसे हमने बात की, अगर हम एक से शुरू करें तो इनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं, अगर शून्य से शुरू करें तो इनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आगे जो हमारे पास बात अब हम जो इस लेसन में करेंगे ये है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? शून्य के दूसरी और भी संख्याएं होती हैं, जैसे इस ओर तो एक दो तीन चार है, पर इस तरफ जो है दूसरी ओर यहाँ पर भी संख्याएं हैं, वो माइनस के रूप में होती हैं, -1 -2, इस तरह -3। तो इन संख्याओं को, सारी संख्याओं को माइनस को वाली को साथ में मिलाकर हम पूर्णांक कहते हैं। आइए इसके बारे में हम और जानते हैं। तो इस तरह से जो शून्य के दाईं ओर जैसे 1 2 3 4, इन संख्याओं को हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं, यानी ये प्लस वाली संख्याएं होती हैं। जैसे 1 प्लस का लगा दें, 2 प्लस का और 3 प्लस का, इस तरह आगे। और जो शून्य के बाईं और संख्याएं होती हैं वो माइनस वाली होती हैं, -1 -2, इस तरह से -3 फिर आगे। तो इन संख्याओं को हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। तो ऋणात्मक और जो धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक प्लस वाली होती हैं, ऋणात्मक माइनस वाली। तो इनको हम समझने के लिए यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है। जैसे यहाँ पर ये बना हुआ है, जो इसको थोड़ा सा आपको क्लोज करके दिखाते हैं। तो ये यहाँ पर जो है वेलकम लिखा हुआ है, यहाँ पर ये बेस है, यहाँ से शून्य हम लिख लेंगे। ये शून्य, ये जो आधार है, जो तल है, इसके ऊपर ये 1 है, यानी फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर 4 है। इसके अपोजिट इसके नीचे की अगर हम जाएंगे तो ये पहला, ये दूसरा, पर इनको हम माइनस से लिख देंगे ताकि पता चल जाए ये नीचे की ओर है। इस तरह से हम माइनस का यूज़ करते हैं। तो आइए कुछ सम करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे मैंने पीछे आपको एक तल दिखाया, तो यहाँ पर लिखा है प्लस, आइए पता लगाएं, +2 तल से प्रारंभ कीजिए और लिफ्ट में -3 दबाइए, आप कहाँ पहुँचेंगे? इस पद के रूप में दर्शाइए। तो थोड़ा सा आपको एक बार फिर वहीं लेके चलते हैं। तो मैंने थोड़ा सा स्क्रीन को आपके लिए रोटेट किया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है +2 तल से प्रारंभ कीजिए और लिफ्ट में -3 दबाइए। अब मैंने जैसे यहाँ ये वेलकम ये लिखा है, ये इस पर हम शून्य लिख लेंगे। अब शून्य के ऊपर वाले प्लस होते हैं, तो प्लस वाली संख्याएं होती हैं, ये +1 और ये +2। अब हमें कहा गया है +2 से बटन जो है दबाना है और हमने -3 पर पहुंचना है। तो -3 जो है नीचे की ओर होगा शून्य की, यहाँ पर -1 है, यहाँ -2 है, और ये सिनेमा जो -3 पर है। तो अब -2 से हम चलेंगे तो 1 2 3 4 और 5, तो हम यहाँ पर 5वें नंबर पर पहुँच रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब हम +2 पर हैं, +2 का मतलब हम फूड कॉर्नर पर हैं, और यहाँ से हम जो है नीचे की ओर जाएंगे, यानी अब हम माइनस लगाएंगे, नीचे की ओर जा रहे हैं। तो माइनस, अब हमने जो 3 पर पहुँचना है, तो -3 हम इसमें इस तरह से लिख देंगे। अब माइनस जो है, माइनस का माइनस अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 3 और 2 5, तो इसका मतलब हम 5 कदम नीचे की ओर जा रहे हैं। तो ये 5 प्लस का मतलब ये है कि हम अब यहाँ से 5 नीचे की ओर
-3 पर पहुंचने के लिए हम 5 कदम नीचे की ओर गए। तो ये इस तरह आपने पहला सम करना है। तो इसको मैं लिख कर दिखा देता हूँ आपने कैसे लिखना है। तो हम लिख देंगे -3 पर हम जो है सिनेमा में पहुंचेंगे। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद आइए अब अगला दूसरा सम करते हैं। दूसरे में दिए गए पदों को पूर्ण कीजिए। आप तल प्लस मज़ेदार इमारत में गति के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इन्हें पूर्ण कीजिए। तो हमने +1 से जैसे चलना है और +4 इसमें और बढ़ा देने हैं। तो हम किस नंबर तल पर पहुंचेंगे हमने ये बताना है। तो आइए इसको एक बार फिर से एक सम को हम देख लेते हैं। तो आप अगर फिर से इसको देखें तो अब जैसे हमने ये जो पहले सम में था हमने +1 से जो है +4 यानी 4 कदम आगे जाना था। जैसे मैंने पहले बताया 1 2 3 और 4 तो हम 5 पर पहुंचते हैं। तो इसका हम आंसर 5 लिख देंगे। इसी तरह दूसरे में हम अगर देखें तो +4 से हमने अब प्रारंभ करना है। तो +4 है हमारे पास यहाँ पर है। यहाँ से हमने 1 आगे बढ़ना है तो हम +5 पर पहुँच जाते हैं। इसी तरह तीसरे सी में हमने +4 से जो है शुरू करना है यहाँ से और -3 यानी 3 नीचे की ओर आना है। तो अब हम अगर गिने 1 2 और 3 तो 3 जो है +1 पर होता है तो हम नीचे की ओर +1 पर आ जाएंगे। तो इसी तरह अगला जो है इसमें हमें -1 दिया हुआ है। तो -1 +2 अब हमने 2 -1 से ऊपर की ओर आना है तो 0 पर 1 और यहाँ 2 हो जाता है यानी +1 पर हम पहुँच जाते हैं। तो ये इसका जो है डी का आंसर होगा। इसी तरह अब अगर हम अगले में देखें ई में तो अब हमने -1 से प्रारंभ करना है और 1 ऊपर की ओर जाना है। तो 1 ऊपर का मतलब +1 तो बढ़ना हमने +1 करना है तो हम 0 पर आ जाते हैं। ई का आंसर 0 आएगा। इसी तरह अब अगले में हमने 0 से शुरू करना है +2 अब 2 हमने ऊपर की ओर जाना है 1 और 2 तो हम +2 पर पहुंच जाते हैं। ई एफ का आंसर जो है +2 आएगा। इसी तरह अगले में अगर हम देखें तो जी में हमने 0 से शुरू करना है और हमने -2 का मतलब नीचे की ओर आना है। तो अब हम देखें 1 और 2 तो हम -2 पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह हमने जो है दूसरे के सारे सम करने हैं। तो इसी तरह जैसे तीसरे में अगर हम देखें तो तीसरे सम में अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो विभिन्न तलों से शुरुआत करते हुए -5 पर पहुंचने के लिए आवश्यक गतिविधियों को ज्ञात कीजिए। उदाहरण के लिए यदि मैं तल 2 से +2 से अगर मैं +2 से प्रारंभ करूं तो मैंने तल -5 पर पहुंचना है जो बिल्कुल नीचे है। तो मुझे कितने कदम नीचे आना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यदि अगर मैं जो है -2 से शुरू करूं और मैंने -5 पर आना है तो मुझे जो है -7 जो है जो नीचे की ओर आना पड़ेगा यानी 7 जो कदम है नीचे की ओर आना पड़ेगा। तो नीचे की ओर के लिए मैंने माइनस लगा दिया। इस तरह अन्य जो गतिविधियां लिखी हुई हैं यहाँ इस प्रकार आप माइनस पर पहुंचने के लिए अन्य प्रारंभिक स्थितियों और आवश्यक गतिविधियों को ज्ञात कीजिए। तो ये आपने सभी करना है। अब इस सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।